नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज आपके सामने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्टॉक है उसका नाम है जेनेसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड नाम है। और ये जो स्टॉक है वे बहुत ही शानदार स्टॉक से 539 रुपया से गिरकर ये 208 रुपया के लेवल को टच कर चुका है। तो देखिए आपके पास अभी बहुत ही सही मौका है, तो इस कंपनी का आप शेयर उठा सकते हैं। बट कंपनी का शेयर उठाने से पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हमें ये करना है कि शॉर्ट टाइम के लिए टारगेट क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए क्या टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो जेनेसार टेक्नोलॉजी इज ए लीडिंग डिजिटल सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी। इट इज पार्ट ऑफ द मुंबई बेस्ड आरपीजी ग्रुप एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन पुणे, इंडिया। तो देखिए जो कंपनी है वे दो सेगमेंट में ऑपरेट करती है। जो इसका जो पहला सेगमेंट है वे है एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज और जो दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज। और इसका ये जो सर्विसेज है जैसे हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर सर्विसेज एंड बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस है। और इनके जो ऑफिसेज है वे इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, यूके में है, यूरोप में है एंड अफ्रीका में है। यानी सिंपल सा भाषा में बोलूं, आने वाले दिनों में देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा मार्केट होने वाला है। तो ये भी उसमें से कंपनी एक है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही एक शानदार कंपनी है। तो देखिए ये तो कंपनी का बिजनेस है। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वे 5017 करोड़ का है। अभी कंपनी का अगर करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो 222 रुपया है। और इसमें हमें ट्यूसडे के दिन हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिला था। और इस कंपनी का जो 52 वीक का जो हाई है वे 539 रुपया है और 52 वीक लो की मैं बात करूं तो 208 रुपया है। अगर कंपनी का अगर स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 12.8 है। देखिए जो कंपनी है वे काफी ओवर अंडर वैल्यूड है। यानी इस कंपनी का जो शेयर है वे अभी भी अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए कंपनी का एक्चुअल में प्राइस होना चाहिए था कुछ और, बट जो कंपनी जिस प्राइस पे जो ट्रेड कर रही है तो ये इस कंपनी का जो स्टॉक है मुझे लगता है कि 240 या 250 के आसपास ट्रेड करता तो एक इस कंपनी का फेयर वैल्यू निकल कर आता। बट ये जो जेनेसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो शेयर है वे क्या है, अंडर वैल्यूड शेयर है। यानी इस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 119 रुपया का है। कंपनी आपको डिविडेंड बांटती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूं तो 21.1% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो 16.4% है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 2 रुपीज है। और ये जो कंपनी का अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो देखिए जून 2019 में जो कंपनी का सेल्स था वे 1071 करोड़ का है। सितंबर 2019 में 1072 करोड़ का है। दिसंबर 2019 में 1021 करोड़ का है। मार्च 2020 में 1018 का है। जून 2020 में 991 का है। सितंबर में 980 करोड़ का है। दिसंबर 2020 में 934 करोड़ है। 2021 के मार्च में 876 करोड़ का सेल्स है। जून 2021 में 937 करोड़ का है। सितंबर 2021 में 1051 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2021 में 1102 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2022 में 1154 करोड़ का सेल्स है और जून 2022 में 1203 करोड़ का सेल्स है। यानी अगर क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए, यानी क्वार्टरली बेसिस का मतलब होता है साल में 4 बार, ठीक है ना। तो कंपनी का अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का ये जो अदर इनकम है तो उससे भी इसको काफी अच्छा खासा इनकम आता है। तो देखिए मार्च 2022 में जो कंपनी का जो अदर इनकम था वह कितना था, 72 करोड़।
तो अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है। और अगर मैं कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो जून 2019 में 76 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, सितंबर 2019 में 83 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 2019 में 41 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2020 में 72 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2020 में 75 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 2020 में 2 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 2020 में 139 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2021 में 91 करोड़ का प्रॉफिट है, जून 2021 में 103 करोड़ का प्रॉफिट है, सितंबर 2021 में 96 करोड़ का प्रॉफिट है, दिसंबर 2021 में 92 करोड़ का प्रॉफिट है, मार्च 2022 में 131 करोड़ का प्रॉफिट है और जून 2022 में 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। जून 2022 में अगर अर्निंग पर शेयर की मैं बात करूं तो 3.32 है, जो मार्च 2022 में जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वह 5.74 था, जो जून 2022 में यहां पर 3.32 हो गया। यानी जाहिर सी बात है कि मार्च 2022 का जो रिजल्ट था वह जून 2022 के कंपेयर में काफी अच्छा रिजल्ट था, नो डाउट। अगर मैं कंपनी की ईयरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो देखिए मार्च 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था वह 1153 करोड़ का है, 2012 में 1794 करोड़ का है, 2013 में 2129 करोड़ का है, 2014 में 2335 करोड़ का है, 2015 में 2656 करोड़ है, 2016 में 2952 करोड़ का सेल्स है, 2017 में 3056 करोड़ का सेल्स है, 2018 में 3108 करोड़ का सेल्स है, 2019 में 3966 करोड़ का सेल्स है, 2020 में 4182 करोड़ का सेल्स है, 2021 में 3781 करोड़ का सेल्स है और 2022 में 4244 करोड़ का सेल्स है। तो देखिए अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखा हूं तो कंपनी का जो सेल्स है वे भी काफी आपका इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं अदर इनकम की मैं बात करूं तो कंपनी का अदर इनकम भी बड़ा है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 2011 में 132 करोड़ का प्रॉफिट था, 2012 में 159 करोड़ का प्रॉफिट है, 2013 में 175 करोड़ का प्रॉफिट है, 2014 में 238 करोड़ का प्रॉफिट है, 2015 में 265 करोड़ का प्रॉफिट है, 2016 में 292 करोड़ का प्रॉफिट है, 2017 में 238 करोड़ का प्रॉफिट है, 2018 में 246 करोड़ का प्रॉफिट है, 2019 में 319 करोड़ का प्रॉफिट है, 2020 में देखा जाए तो 272 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में 307 करोड़ का प्रॉफिट है, 2022 में 422 करोड़ का प्रॉफिट है। तो भैया आप देख लीजिए 2011 से लेकर अगर 2022 का अगर मैं डाटा कंपेयर करूं यानी पिछले 10 साल में, तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे वे काफी ज्यादा हमें इंक्रीज देखने को मिला है। अगर मैं अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो 2011 में जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वह कितना था 6.08 और 2022 में जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वह कितना हो गया है 18.40 रुपीज। यानी कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वह काफी ज्यादा जबरदस्त है। अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 9% से बढ़ा है, पिछले 5 साल में 7% और पिछले 3 साल में 2% है। अगर मैं टर्म टू टर्म की मैं बात करूं तो 21% है, तो अपने आप में बहुत ही एक अच्छी बात है। अगर मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 10% है, 5 साल में 12% है, 3 साल में 12% है। अगर मैं टर्म टू टर्म की अगर मैं बात करूं तो 32% है। बट स्टॉक प्राइस का जो CGR है वे थोड़ा सा यहाँ पर हमें डिसअपॉइंट किया है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं पिछले साल तो 16% का रिटर्न है, पिछले 10 साल में 18% का रिटर्न है, पिछले 5 साल में 15% का और 3 साल में 15% है। कंपनी की अगर मैं बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो देखिए तो जो कंपनी का 2011 में जो रिजर्व था वह कितना था 403 करोड़ है। तो कंपनी का जो रिजर्व है वह बढ़कर कितना हो चुका है 2642 करोड़। देखिए मैं आपको डाटा यहां पर दिखा देता हूं। तो 2011 में जो कंपनी का जो रिजर्व था वह 403 करोड़ का, देखिए 2012 में बढ़ा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी 403 करोड़ का जो रिजर्व था वह बढ़कर कितना हो गया 2642 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है।
अगर वही मैं इस कंपनी की अगर मैं कर्जे की मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो टोटल कर्जा है वे 335 करोड़ का कर्जा है और कंपनी का जो अदर लायबिलिटीज है वे 849 करोड़ का है। तो देखिए, तो जो कंपनी है तो कंपनी को देखा जाए तो फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है और कंपनी के पास जो रिजर्व है वे भी काफी ज्यादा है। अगर मैं कंपनी की अगर मैं कैश फ्लो की मैं बात करूं तो काफी अच्छा बात है। देखिए, अगर पॉजिटिव में अगर कंपनी का अगर कैश फ्लो होता है तो वे हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाकर कितना कर दिया है 2022 के कंपेयर में। मार्च 2022 को अगर मैं कंपेयर करूं जून 2022 में तो यहाँ पर जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है यहाँ पर 49.09% से स्टेक बढ़ाकर 49.16% कर दिया है। जो एफआईज है उन्होंने अपना 17% से होल्डिंग घटाकर लगभग 16% कर दिया है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने अपना 25% से होल्डिंग घटाकर कितना कर दिया है 13.91% कर दिया है। और जो पब्लिक है तो देखिए, पब्लिक के पास पहले होल्डिंग कितना था 8.79% था और अभी पब्लिक के पास होल्डिंग कितना है लगभग 21% है। यानी देखिए किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को यहां पर बुरी तरह से लूटा गया है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि बुरी तरह से इसलिए लूटा गया है, कंपनी का जो सबसे पहले जो प्राइसेज है उसको बढ़ाकर दम हाई पर ले गया गया यानी 539 रुपया के करीब। और इस चक्कर में जो बेचारे रिटेल इन्वेस्टर थे वे बेचारे ये हाई पे भी खरीद लिए और इसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो देखिए, आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपने हाई प्राइस पे भी खरीदा है तो आप उसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिन में जो कंपनी है वे बाउंस बैक करेगा और जो आपका जो अभी लॉसेज है तो सारा का सारा रिकवरी कर देगा। तो आप इस बात से बिल्कुल भी ना घबराइए, आने वाले दिनों में जो ये स्टॉक है वे काफी अच्छा करने वाला है। तो देखिए, अगर मैं 1 डे की अगर मैं रिटर्न की मैं बात करूं तो लगभग 6% अप है। अगर मैं 5 डेज की मैं बात करूं तो 2% अप है। अगर मैं 1 महीने की मैं बात करूं तो 4% डाउन है। अगर मैं 6 महीने की मैं बात करूं तो ये लगभग 43% डाउन है। अगर मैं ईयर टू डेट की मैं बात करूं तो लगभग ये 61% डाउन है। तो देखिए, किसी भी स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टाइम के पर्पज से अगर चलते हैं तो वहां पर क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर के साथ हमेशा धोखा होता है। तो देखिए, शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट कीजिए और वहां से प्रॉफिट बुक करके निकलिए, ये सबसे अच्छी बात रहेगी। तो देखिए, अगर जेनेसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड में अगर आपको माल उठाना है तो मैं आपको इसमें सलाह दूंगा 200 रुपया। कितने रुपया? 200 रुपया, क्योंकि पिछले ट्यूसडे को इसमें 6% का हमें तेजी देखने को मिला था। ठीक है, यानी मैं 4 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं। किस दिन? 4 अक्टूबर को हमें इस स्टॉक्स में 6% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला था। तो अगर आप इस कंपनी में अगर आप माल उठाना चाहते हैं तो देखिए, तो आप 200 रुपया का लेवल को टच करने दीजिए और अगर आप 200 रुपया का लेवल पे अगर माल उठाते हैं तो मैं आपको इसमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। तो देखिए, इसका शॉर्ट टाइम में जो टारगेट प्राइस रहेगा तो वे 265 रुपया का रहेगा। कितना? 265 रुपया का रहेगा। जो मेरा जो पहला टारगेट प्राइस रहेगा वे 240 रुपीज का रहेगा। जो सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा वे 255 रुपया का रहेगा और जो मैं तीसरा जो टारगेट प्राइस रहेगा वे 265 रुपया से लेकर 280 रुपया का टारगेट रहेगा। और मैं ये जो आपको जो रिकमेंडेड करूंगा ये शॉर्ट टाइम के लिए है। मैं आपको किसी भी तरह की लॉन्ग टाइम के लिए मैं आपको बाई करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। अगर आप शॉर्ट टाइम में अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, वे आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये 200 का भी अगर लेवल अगर ये मतलब गिरता है, अगर 200 का अगर देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पर 200 का लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये 200 के नीचे गया ना तो ये 150 रुपया तक गिरने से इसको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट में जो सिचुएशन है वे काफी ज्यादा पैनिक है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से चलना है। तो आप अभी के लिए लॉन्ग टाइम
के परस्पेक्टिव मतलब पर्पस से आप ना चलें, आप शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बुक करें, वे आपके लिए अच्छा लगे। और जेनिसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड में जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलेगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लियो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।